स्टूडेंट्स, अब हम लोग आज देखते हैं कोलाइडल स्टेट का पार्ट सेकंड। कोलाइडल स्टेट के पार्ट फर्स्ट में हम लोगों ने पढ़ा कि कोलाइडी प्रावस्था की प्राचीन परिकल्पना क्या थी, कैसे थॉमस ग्राहम ने कोलाइडी प्रावस्था को वर्गीकृत किया था, फिर ओस्टवार्ड ने कैसे उसके अपवाद को परिभाषित किया, फिर इसके बाद हमने विलहेल्मी की परिकल्पना को भी पढ़ लिया था जिसे कोलाइडी प्रावस्था की आधुनिक परिकल्पना कहते हैं। अब इसके बाद आज इस टर्म में हम लोग पढ़ेंगे कोलाइडी विलयन की। पहले हम देखते हैं फेजेस ऑफ कोलाइडल सिस्टम। फेजेस ऑफ कोलाइडल सिस्टम। कोलाइडल सिस्टम की दो प्रावस्थाएं होती हैं। इसकी पहली प्रावस्था है जिसको हम कहते हैं डिस्पर्स फेज, या इसे हम कहते हैं परिक्षिप्त प्रावस्था। डिस्पर्स्ड फेज या परिक्षिप्त प्रावस्था। और दूसरी होती है जिसको हम कहते हैं डिस्पर्सन मीडियम या परिक्षेपण माध्यम। तो कोलाइडी प्रावस्था में दो प्रावस्थाएं पाई जाती हैं, परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम। किसी भी कोलाइडी विलयन के अंदर जो विलेय प्रावस्था होती है, कौन सी प्रावस्था? विलेय प्रावस्था होती है, अर्थात विलयन में जो अवयव कम मात्रा में होता है उसको हम परिक्षिप्त प्रावस्था या विलेय प्रावस्था के नाम से जानते हैं। जैसे अगर हम ले लेते हैं चीज या मिल्क ले लेते हैं, तो मिल्क में जो फैट होती है ये फैट हमेशा परिक्षिप्त प्रावस्था होती है। परिक्षिप्त प्रावस्था होती है। दूध के अंदर फैट या वसा जो होती है वो परिक्षिप्त प्रावस्था होती है। और डिस्पर्सन मीडियम या परिक्षेपण माध्यम, विलयन का जो अवयव अधिक मात्रा में होता है उसे हम परिक्षेपण माध्यम कहते हैं। सामान्य में विलयन में इसको हम विलायक प्रावस्था के नाम से भी जानते हैं। किस प्रावस्था से? विलायक प्रावस्था के नाम से भी जानते हैं। जैसे इसके एग्जाम्पल में अगर हमने मिल्क ले लिया तो मिल्क में जो वाटर होता है, क्या होता है? वाटर होता है, इसको हम कहते हैं परिक्षेपण माध्यम। क्या कहते हैं? परिक्षेपण माध्यम कहते हैं। तो इस तरह से बच्चों हम लोगों ने कोलाइडी विलयन की दो प्रावस्थाएं पढ़ी। वह प्रावस्था जो अल्प मात्रा में होती है वो परिक्षिप्त प्रावस्था होती है, और जो अधिक मात्रा में होती है उसको हम परिक्षेपण माध्यम या विलायक प्रावस्था कहते हैं। जैसे दूध में जो वसा होती है वो परिक्षिप्त प्रावस्था होती है, और जो पानी होता है उसको हम परिक्षेपण माध्यम कहते हैं। अब इसके बाद में हम लोग देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम। डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम, इन दोनों की फिजिकल स्टेट के आधार पर हम कोलाइडी प्रावस्था को कितने ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं। तो सबसे पहले बेटा हम लोग देख लेते हैं कि इसमें डिस्पर्स्ड फेज क्या है। डिस्पर्स्ड फेज या परिक्षिप्त प्रावस्था कैसी है। इसके बाद में हम देखते हैं कि डिस्पर्सन मीडियम कैसा है। फिर इसके बाद हम देखते हैं उस सॉल्यूशन का नेम क्या होता है, और इसके बाद इनके एग्जाम्पल देखते हैं। तो इस आधार पर कोलाइडी प्रावस्था को हम 8 वर्गों में विभाजित करते हैं।
सबसे पहला पार्ट होता है जब डिस्पर्स प्रावस्था हम सॉलिड लें, दूसरे में भी डिस्पर्स प्रावस्था हम सॉलिड लें, तीसरे में भी डिस्पर्स प्रावस्था हम सॉलिड लें, चौथे में प्रावस्था हम ले लेते हैं लिक्विड, पांचवें में भी हम ले लेते हैं लिक्विड, छठवें में भी हम ले लेते हैं लिक्विड, सातवें में हम ले लेते हैं गैस और आठवें में भी हम ले लेते हैं गैस। तो 8 तरह से हमने लिया। पहले 3 कंडीशन पर सॉलिड है डिस्पर्स फेज, फिर 3 पर जो है वो लिक्विड है, नेक्स्ट पर जो है वो गैस है। अब हम लेते हैं कि अगर डिस्पर्स फेज सॉलिड है और डिस्पर्सन मीडियम भी सॉलिड है, यहाँ पर हम डिस्पर्सन मीडियम की भौतिक अवस्था भी हम क्या ले लेते हैं सॉलिड। तो ऐसी स्थिति पर जो सॉल्यूशन बनता है, इस सॉल्यूशन को हम कहते हैं सॉलिड सॉल्व। क्या कहते हैं? सॉलिड सॉल्व। वह विलयन जिसमें परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम दोनों ठोस अवस्था में होते हैं, सॉलिड सॉल्व कहलाता है। इसका एग्जाम्पल होता है, अगर हम कांच ले लें, ग्लास, एलॉय ले लें, मिश्र धातुएं, ये सभी प्रकार के जो विलयन होते हैं उनमें सॉलिड होता है डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम, और इसको हम कहते हैं सॉलिड सॉल्व के नाम से जानते हैं। सेकंड कंडीशन में अगर डिस्पर्स्ड फेज सॉलिड है और डिस्पर्सन मीडियम हमने ले लिया लिक्विड, क्या ले लिया? लिक्विड। डिस्पर्स्ड फेज सॉलिड, डिस्पर्सन मीडियम लिक्विड, तो इस प्रकार के सॉल्यूशन को हम कहते हैं सॉल्व। जैसे इसका एग्जांपल हमने ले लिया गोल्ड सॉल्व, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड सॉल्व, एटीसी, ये सभी जो हैं सॉल्व कहलाते हैं। तीसरी कंडीशन में हम लोग देखते हैं जब डिस्पर्स फेज सॉलिड होगा और यहाँ पर हमने डिस्पर्सन मीडियम को ले लिया गैस, डिस्पर्स फेज सॉलिड, डिस्पर्सन मीडियम गैस, तो इसका विलयन का हम नेम देते हैं सॉलिड एरोसॉल। वह विलयन जिसमें डिस्पर्स फेज सॉलिड हो, डिस्पर्सन मीडियम गैस हो, इस प्रकार के सॉल्यूशन को हम कहते हैं सॉलिड एयर सॉल्व। इसका एग्जांपल होता है स्मोक, या डस्ट को हम ले लेते हैं डस्ट इन एयर, वायु में या हवा में धूल के कण किस प्रकार के विलयन बनाते हैं? सॉलिड एरोसॉल। अब इसके बाद चौथी कंडीशन देखते हैं, जब डिस्पर्स फेज लिक्विड होगा और डिस्पर्सन मीडियम को हमने ले लिया सॉलिड। डिस्पर्स फेज या परिक्षिप्त प्रावस्था द्रव है और परिक्षेपण माध्यम ठोस ले लिया हमने, तो ऐसे प्रकार के जो सॉल्यूशन होते हैं इनको हम कहते हैं जेल। क्या कहते हैं? जेल। जैसे इसका एग्जांपल होता है जेली, चीज एटसेट्रा, इस प्रकार के सॉल्यूशंस जो होते हैं उनको हम कहते हैं जेल। अब इसके बाद तीसरा हम लेते हैं, जब परिक्षिप्त प्रावस्था भी द्रव है और परिक्षेपण माध्यम भी हमने द्रव ले लिया, लिक्विड ले लिया, तो इस प्रकार के सॉल्यूशन को हम कहते हैं इमल्सन या पायस कहते हैं। इसका एग्जांपल होता है मिल्क। क्या होता है? मिल्क और इमल्सिफाइड फैट। क्या होता है? इमल्सिफाइड फैट या इमल्सिफाइड आयल भी कहते हैं इसको, इमल्सिफाइड फैट और इमल्सिफाइड आयल। और तीसरी कंडीशन हम ले लेते हैं, जब परिक्षिप्त प्रावस्था द्रव होगी और परिक्षेपण माध्यम यहाँ पर हमने ले लिया गैस। परिक्षिप्त प्रावस्था द्रव और परिक्षेपण माध्यम गैस, तो इस प्रकार के सॉल्यूशन को हम कहते हैं लिक्विड एरोसॉल। क्या कहते हैं? लिक्विड एरोसॉल कहते हैं। इसका एग्जाम्पल होता है, हमने ले लिया क्लाउड, बादल, फॉग,
एक्सेट्रा। इस प्रकार के सभी सॉल्यूशन क्या कहलाते हैं? लिक्विड एरोसॉल कहलाते हैं। सेवंथ कंडीशन हमने ले लिया, जब परिक्षिप्त प्रावस्था होगी गैस, क्या होगी? गैस, और परिक्षेपण माध्यम को हमने ले लिया सॉलिड, तो इस प्रकार के सॉल्यूशन को हम कहते हैं सॉलिड फोम। क्या कहते हैं? सॉलिड फोम कहते हैं। इसका एग्जाम्पल होता है, हमने फोम ले लिया या कार्क ले लिया, ये सभी इसी प्रकार के सॉल्यूशन होते हैं। और लास्ट देखते हैं कि जब परिक्षिप्त प्रावस्था गैस हो और परिक्षेपण माध्यम लिक्विड हो। परिक्षिप्त प्रावस्था गैस और परिक्षेपण माध्यम लिक्विड, तो इस प्रकार के सॉल्यूशन को हम कहते हैं फोम। इस प्रकार का सॉल्यूशन क्या कहलाता है? फोम। इसका एग्जाम्पल होता है साबुन, सोप, शेविंग क्रीम एक्सेट्रा, ये इसी प्रकार के सॉल्यूशन होते हैं। तो परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम की भौतिक अवस्था के आधार पर कोलाइडल विलयन को इन 8 वर्गों में विभाजित किया जाता है। अपेक्षा है आप लोग इसे आसानी से याद कर लेंगे।